के बारे में बेटा क्या जानना है बताओ। प्रोटीन में जो जो एनसीईआरटी में दिया मैंने बता दिया कि अमीनो अम्ल के आपस में मिलने से बनते हैं, अमीनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड बंध बनते हैं। पेप्टाइड बंध कैसे बनता है, CONH, वो मैंने बता दिया। प्रोटीन का दायां सिरा हमेशा हमेशा आपका C सिरा होगा, बायां सिरा हमेशा आपका N सिरा होगा, बाएं में पहला अमीनो अम्ल होगा, दाएं में आखिरी अमीनो अम्ल होगा। अब बेटा इंपॉर्टेंट जो है मैंने अब तक नहीं पढ़ा है वो है प्रोटीन की संरचना। ठीक है, तो संरचना देख लेते हैं प्रोटीन की, वर्गीकरण देख लेते हैं इसका। प्रोटीन की संरचना बेटा 4 तरीके के होते हैं। पहला प्राथमिक प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा द्वितीयक प्रोटीन, फिर तृतीयक और चतुष्क, ठीक है। तो ये प्रोटीन की संरचना है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो प्राइमरी में लिख देती हूं मैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बेटा क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में केवल और केवल अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। ये हो गया अमीनो एसिड 1 2 3 4 5 6 7, और इनके बीच में बेटा आपको जो देखने को मिलता है वो मिलता है आपको पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध। कैसे बनता है पढ़ा चुकी हूँ, निर्जलीकरण संश्लेषण से बनता है ना, CONH बॉन्ड इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। निर्जलीकरण संश्लेषण मतलब जल का एक अणु बाहर निकलता है और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बंध बन जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बेटा ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका अल्फा हेलिक्स, दूसरे होते हैं आपके बीटा प्लीटेड शीट्स। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, ये इस तरह से घूम जाते हैं और उसका कारण होता है कि यहाँ पे पेप्टाइड बंध के साथ साथ, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिलते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बेटा ये घूम जाते हैं, ठीक है। वहीं बेटा बीटा प्लीटेड शीट्स में भी आपको कॉमन देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड, ये P मतलब पेप्टाइड बॉन्ड है, के साथ साथ यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन कौन सा बॉन्ड है। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बेटा जो होता है ये बहुत ज्यादा घुमावदार होता है, ठीक है, या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स जो कि पानी से नफरत करते हैं, पानी से डरते हैं, वो सारे आके बीच में, ये जैसे बाहर ये अमीनो एसिड है और इसमें से ये कुछ अमीनो एसिड जो कि बीच में आ गए और फिर ये बाहर अमीनो एसिड। तो इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पर आपके ऐसे अमीनो एसिड्स जो कि पानी से नफरत करते हैं, जिनको पानी से डर लगता है, वो तो बेटा बीच में आ जाते हैं, और ऐसे अमीनो एसिड्स जो कि पानी से प्यार करते हैं, जिनको पानी से डर नहीं लगता है, वो किनारे पे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। अक्सर आपके जो एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे बेटा एंजाइम्स टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दर्शाते हैं। ये अपने कार्य को लेके बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं कि ये जिससे जुड़ने के लिए बने, ये केवल और केवल उसी से जुड़ेंगे, उसके अलावा ये किसी से नहीं जुड़ेंगे। वेरी लॉयल, हाँ, वफादार होते हैं, ठीक है। प्राइमरी प्रोटीन का एक्सेप्शन इंसुलिन होता है बेटा। इंसुलिन में क्या है, आपकी अल्फा बीटा और गामा सी, ए बी और सी चेन्स होती हैं, ठीक है। तीनों में आपके ए चेन में आपके 20 अमीनो अम्ल हैं, बी में आपके 31 अमीनो अम्ल हैं, रुको, ए में आपके 21 अमीनो अम्ल हैं, बी में आपके 30 अमीनो अम्ल हैं, सी में आपके 33 अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है। और ये ऐसे नॉर्मल सी चेन होती है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसा ए सी और ये बी, यहां से लेकर के यहां तक। तो यहाँ पे बेटा ये जो तीनों अमीनो अम्ल की चेनें होती हैं ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और यहीं पर बेटा यहाँ ए और सी के बीच में आपको डाइसल्फाइड बंध देखने को मिलते हैं, है ना, वफादार होते हैं। तो यहाँ पे बेटा एंजाइम्स में या टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, आवाज आई, यहाँ पर बेटा क्या होता है, यहाँ पर आपका पेप्टाइड बंध भी होता है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, यहाँ आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे आपके
आयनिक इंट्रैक्शंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो। और यहाँ पे बेटा आपके वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी देखने को मिलते हैं, वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चतुष्क स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है बेटा आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स होती हैं वयस्क यानी कि एडल्ट हीमोग्लोबिन में। भ्रूणीय हीमोग्लोबिन में बेटा 2 अल्फा और 2 गामा चेन्स होती हैं। तो ये बेटा जो चेन्स है यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा आपको अलग अलग श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई मिलेंगी। और यहाँ पे बेटा इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या आपका चतुष्क संरचना। ठीक है, आपको बस उदाहरण पता होने चाहिए। आप ये समझ लो, अगर मैं किसी भी सेकेंडरी टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को अगर मैं तोड़ूंगी कैसे, मैं उसको हीट कर दूंगी। जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, टेम्परेचर बढ़ते ही बेटा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ते ही इसके बीच में जो बॉन्ड है वो टूटने लग जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बॉन्ड्स टूटने लग जाएंगे। और बॉन्ड्स के टूटते ही बेटा हम ये देखेंगे कि अमीनो अम्ल की हमें एक सीधी श्रृंखला मिलेगी। केवल हीट से आपका पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटेगा, और उसका कारण यह है कि बेटा पेप्टाइड बॉन्ड तो निर्जलीकरण संश्लेषण से बना है, मतलब पानी निकालने से बना है। पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको पानी देना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे अगर मुझे इस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना है, मैं H2O दूंगी तो एक H जाके NH2 में जो NH था उससे जाके जुड़ जाएगा, NH2 बन जाएगा। दूसरा H जाके COH के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बेटा दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन हीट करने से केवल पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटेगा, बाकी ये सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, है ना। आपका वॉन्डरवॉल फोर्सेस टूट जाएंगे, आयनिक बॉन्ड जो थे वो टूट जाएंगे, आपका डाइसल्फाइड हाइड्रोजन ये सब टूट जाएंगे, जिसके चलते मुझे ये जितने भी ये हेलिक्स है ना, मुझे ये हेलिक्स भी बेटा एक सीधी चेन मिल जाएगी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन केवल और केवल प्रोटीन में अमीनो अम्ल की स्थिति बताता है। क्या बताता है? अमीनो अम्लों की लोकेशन बताता है। कौन? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है, जो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है, ये केवल और केवल प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो अम्ल हैं, किस स्थिति पर कौन सा अमीनो अम्ल स्थित है, वो बताता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। किसी भी स्ट्रक्चर को मैं ओपन करूं, मैं चतुष्क संरचना खोलूं, मैं तृतीयक संरचना खोलूं, या बेटा मैं आपका द्वितीयक संरचना खोलूं, जैसे ही मैं इसको खोलूंगी सीधी हो जाएगी, और सीधी होते ही बेटा ये क्या बनेगी? आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, कमेंट में मैं देख रही हूँ बच्चे काफी बातें कर रहे हैं। क्यों भैया, ज्यादा पढ़ लिए हो तुम लोग? डन है यहाँ तक? तो प्रोटीन